गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले आज की जो कुछ खबरें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और मेन तो दो खबरें हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। एक तो आपकी जो कल क्या बोलते हैं, रीट को लेकर के विधानसभा में जो चर्चा हुई थी, और दोस्तों कल शाम को एक हाई कोर्ट की न्यूज आई थी कि किस प्रकार एबीवीपी ने जो याचिका लगाई थी उसके ऊपर कल दोस्तों सुनवाई हुई थी। और उसकी अगली सुनवाई कब है और इसका रीट लेवल 1 पर क्या परिभाव प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों इस तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, और क्या कहते हैं कि बस यही है कि फटाफट आप इन चीज़ों को एक तरीके से आप दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ। एक तो आप है ना डेली सुबह 7 बजे तक तो उठ ही जाना, क्योंकि एक तो क्या होती है कि मेरी जो वीडियो है ना डेली आपको लगभग सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में एक वीडियो तो जरूर मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि जो भी अपडेट्स होती है तो दोस्तों मैं उन सबकी समरी बना करके और आप लोगों के सामने पेश कर देता हूँ, और उसके आधार पर जो आगे परिणाम हो सकते हैं उनकी जो भी संभावना होती है वो मैं अपने आप से व्यक्त कर देता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से यही निवेदन है कि एक तो जो लोग खटमल की तरह सोते रहते हैं रात भर, मतलब क्या कहते हैं दिन को रात को 12 बजे सोने की आदत है और सुबह 10 बजे उठने की आदत है, तो वो जरा रजाइयों में से निकल जाना, नहीं तो पता लगेगा कि टाइम भी गया और उनका पैसा भी गया, सब कुछ गया, ठीक है ना, नौकरी चली जाएगी। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, और वैसे भी आप तो अध्यापक हो, अभी गर्मी की छुट्टियां, गर्मियों में जब स्कूलें चालू होंगी सुबह 7 बजे पढ़ाने जाना पड़ेगा। तो जब 7 बजे पढ़ाने जाओगे तो सुबह 6 बजे तो उठना ही पड़ेगा ना आप लोगों को। या नहीं उठोगे या खटमल की तरह पड़े रहोगे, तो ऐसा काम नहीं करना है। सुबह डेली मेरे साथ यह है कि जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो आप लोग भी सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे उठ जाएं, और लगभग आपको 7 बजे के आसपास एक वीडियो जरूर मिलेगी। जो भी अपडेट्स होगी, चाहे किसी भी रीट से संबंधित हो, चाहे और भी पूरे देश के अंदर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम चल रही हो, तो उससे संबंधित आपको पूरी अपडेट्स मिलेगी। वैकेंसी कितनी है, क्या है, कट ऑफ की बाकी सारी अपडेट्स मिलेगी, ठीक है ना। चलो आज की शुरुआत करते हैं। तो देखो दोस्तों, एक तो क्या है कि कल ये हाई कोर्ट ने जो है सरकार, एबीवीपी की याचिका पर कल सुनवाई हुई, तो हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्यों न मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। तो दोस्तों पेपर लीक मामले में एबीवीपी ने दायर की याचिका अब शुक्रवार को सुनवाई। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 का पेपर लीक होने की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। तो कोर्ट ने सरकार के जवाब के लिए याचिका की प्रति अतिरिक्त अधिवक्ता अधिवक्ता महाधिवक्ता को दिलाते हुए शुक्रवार तक टाल दी है। मतलब आपकी जो अगली सुनवाई है दोस्तों वो शुक्रवार तक। इसका मतलब ये है कि अगली जो सुनवाई होगी ना वो होगी आपकी शनिवार के बाद, मतलब शुक्रवार के बाद। अब वो देखो कब होती है, वो कब केस लगता है। तो दोस्तों आप लोग भगवान से ये प्रार्थना करना, मैं ये नहीं कह रहा कि देखो वैसे तो गलत, अगर वास्तव में पेपर आउट हुआ है तो उसकी बात होनी चाहिए, लेकिन यदि एसओजी को कोई सबूत नहीं मिला और यदि पेपर आउट नहीं हुआ है ना, तो दोस्तों सरकार जो है वो आप देख लेना शनि शुक्रवार तक ही कट ऑफ निकालने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। जैसा कि आपको पता है आज आपका हो गया मंगलवार, और आज हो गई आपकी 15 तारीख, कल हो गया आपका बुधवार 16 तारीख, और कल आपकी आवेदन की प्रक्रिया हो जाएगी पूरी तरीके से खत्म। तो 16 के बाद दोस्तों आपका 17 तारीख होगा आपका गुरुवार, और 18 तारीख होगा आपका शुक्रवार। तो 17 और 18 दोस्तों ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है 17 की रात को रिजल्ट जारी हो जाए, क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही है ना उसको देख के सरकार जितना जल्दी हो सकती है ना, आप तो ये मान करके चलिए आपका रिजल्ट तो तैयार है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ स्टाम्प पेपर पे लिख के, आपका रिजल्ट तैयार है, बस वो सामने आने की देर है। क्यों? क्योंकि आपके नंबर तो पहले ही जो 9 तारीख तक आवेदन प्रक्रिया हुई थी जिसमें ही आपके नंबर और पूरा रिजल्ट मतलब एक तरीके से फिल कर दिया था, तो उसको तैयार करने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि ऑनलाइन काम है, आपने मार्क्स अपने फिल कर दिए। अब उस 2 गुना बच्चों के अंदर जितने बच्चों के, एक दोस्तों कुछ भी नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, एक्सेल शीट के अंदर 5 मिनट में मैं कर सकता हूँ ये सारा काम, मेरे पास डेटा हो तो, क्योंकि मैं आपको दिखाया ही था ना एक्सेल शीट, जैसे काम मैं करता हूँ वैसे ही वो लोग करते हैं। कुछ भी नहीं है, फिल्टर लगाना पड़ता है। क्या फिल्टर कैसे करना पड़ता है कि जितनी कैटेगरीज के बच्चे हैं जिस से उनको सबको अलग अलग कर दिया जाता है। एक फिल्टर लगाना होता है जनरल, एक लगाना होता है ओबीसी, एक एससी एसटी, ऐसे फिल्टर लगा दो तो सब बच्चे अलग हो जाते हैं। उसमें भी मेल और फीमेल को अलग अलग कर देते हैं, मतलब फिल्टराइज कर देते हैं सारी चीज़ों को। और एक सेकंड मतलब देख लेते हैं कि भाई टोटल कितने बच्चे हैं, कितने नंबर से ऊपर है, उसमें लो टू हाई और लो, मतलब वो सारे फिल्टर्स लगा करके आप ये मान करके चलिए कि अगर मैं मैक्सिमम बताऊँ ना, तो यदि मेरा जैसा इंसान हो तो मैं अपनी बताऊं, और वास्तव में तो मैं
एक दिन के अंदर पूरा रीट का आपका लेवल 1 का रिजल्ट दे सकता हूँ, कट ऑफ निकाल सकता हूँ फिक्स सीट के हिसाब से, 2 गुना की और 1 गुना की, दोनों बता रहा हूँ कि भाई कितनी कट ऑफ 2 गुना की है, कितनी 1 गुना की है। मैं एक दिन मैक्सिमम इतना इतना मैं कर सकता हूँ, यदि मुझे इस तरह का मिले तो। मैं हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि देखो कंप्यूटर की नॉलेज है, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें आती है, तो जो मुझे एग्जैक्ट, क्योंकि मुझे पता है ना टाइम कितना लगता है, क्योंकि आप लोगों ने से मैंने 4-5 दिन डेटा मांगा, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता है। मैंने उसको डेटा को मुश्किल से ये मान करके चलो 1400-1500 बच्चों का डेटा है ना, वो मुश्किल से ये मान करके चलिए आप कि मैंने आधा घंटा मैक्सिमम है, मैक्सिमम इतने में तो मैंने सारा फिल्टराइज करके और सारा अलग अलग कर दिया था। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। तो खंडपीठ ने इस पर याचिका की सुनवाई की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से अधिवक्ता भुवनेश शर्मा ने कहा, परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता व भ्रष्टाचार हुआ है, इससे परीक्षार्थियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इस मामले में पुलिसकर्मी सहित विभिन्न स्तर के सरकारी कर्मचारी तथा उच्च पदस्थ लोगों की भूमिका सामने आई है। ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए सरकार ने मामले की जांच एसओजी के बजाय सीबीआई से करवाए और पूरी रीट को रद्द किया जाए। तो ये वाली चीज़ है। इसके आगे देखिए दोस्तों, एबीवीपी लेवल 1 क्यों रद्द नहीं? सरकार के प्रथम लेवल की भर्ती को आगे बढ़ाने के साथ बेरोजगारों की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बेरोजगारों को है ना, जब दोनों लेवल के प्रश्न पत्र शिक्षा संकुल में रखे गए, तो ऐसे में ये कैसे हो सकता है उन लोगों ने सिर्फ लेवल द्वितीय के पेपर ही प्रश्न पत्र चोरी किए हैं। आगे देखिए, स्पेशल अब तक 39 गिरफ्तार। एसओजी ने रीट प्रकरण पेपर लीक में अभी तक 1 ग्राम सेवक को रविवार रात को गिरफ्तार किया। साथ ही अब तक 39 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसओजी के मुताबिक भीनवाल पंचायत समिति के खानपुर ग्राम सेवक नरेंद्र को गिरफ्तार किया है। राज्य के जालौर के कूका निवासी नरेंद्र का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। उसने रीट परीक्षा से पहले बड़े अभ्यर्थियों को परीक्षार्थियों को लीक में किया हुआ पेपर उपलब्ध करवाया था, ठीक है। ये वाली चीज़ है। एक दोस्तों, स्पीकर ने कल प्रश्नकाल पर चर्चा की थी रीट पेपर लीक पर, तो वो देख लेते हैं कि राजस्थान विधानसभा के चौथे दिन की शुरुआत शांतिपूर्ण से हुई। हालांकि प्रश्नकाल शुरू होने के समय विपक्ष ने 4 विधायकों के निलंबन का मामला डॉक्टर सीपी जोशी के सामने उठाया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राठौड़ की अपील पर संसदीय कार्य समिति सांसद धारीवाल ने सभी 4 विधायकों का निलंबन रद्द करने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बनी सहमति से स्पीकर ने प्रश्नकाल को स्थगित करते हुए रीट परीक्षा लीक मामले में विशेष चर्चा की अनुमति प्रदान की। तो डॉक्टर सीपी जोशी ने सत्तापक्ष विपक्ष के बीच सहमति के बाद रीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर विशेष चर्चा की अनुमति दी। स्पीकर ने इस चर्चा में 2 घंटे का समय निर्धारित किया। इसके तहत 1 घंटे सत्तापक्ष, 1 घंटे विपक्ष के सदस्यों ने अपने विचार की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सत्तापक्ष की तरफ से शांति धारीवाल जी, बीडी कल्ला जी ने काफ़ी अच्छे अपने जो भी मंतव्य थे, वक्तव्य थे, वो दिए। और जो विपक्ष की तरफ से, वो आपको पता ही है कि नेता प्रतिपक्ष जो है आपके गुलाब चंद कटारिया जी, और नेता उप नेता प्रतिपक्ष हैं आपके राजेंद्र राठौड़ जी। सबने बहुत अच्छा दिया। दोस्तों, वास्तव में विधानसभा में मजा आता है देखने में, आप लोग देखा करो। और यदि किसी को चैनल नहीं पता हो कि कहाँ पे हम देखें, तो दोस्तों, क्योंकि देखो ऐसा कुछ नहीं है, न्यूज मैं भी वहीं से लाता हूँ। मेरे पास कोई ऐसा तो है नहीं सीएम साहब गहलोत जी मेरे को फोन करके कहते हैं कि गिरीश जी आप ऐसे ऐसा बता दो, ये चल रहा है। भाई ऐसा कोई किसी को नहीं बताता। मेरे को भी एक्चुअली में क्या है कि मैं, जैसे आपका राजस्थान विधानसभा एक चैनल है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको चैनल का नाम है राजस्थान विधानसभा विधानसभा ठीक है, ऐसा एक टीवी नाम से एक चैनल है, ठीक है ना। इसको आप ज्वाइन कर लेना। ये अपने राज्य सरकार का खुद का चैनल है। ये बात ध्यान रखना। मैं एक बात ध्यान रखना, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि सरकार ने मेरे को इसको प्रमोट करने के लिए बोला है। ये तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप भी जा करके आराम से इसको सब्सक्राइब करके, और जो भी 11 बजे सुनवाई वो चालू होती है आपकी, क्या बोलते हैं, एक तरीके से विधानसभा, तो उसमें देख सकते हो, ठीक है। और रीट प्रकरण पर विशेष चर्चा हुई। तो इसमें विपक्ष की ओर से उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने की। राठौड़ ने कहा, रीट सबसे बड़ी परीक्षा थी जिसमें 26 लाख नौजवान शामिल हुए। परीक्षा संपन्न होने के साथ ही परीक्षा पर सवाल खड़े हुए। राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े लोगों को जिम्मेदारी दी गई। पूरी प्रक्रिया में चांदी कूटी गई। विवादित प्रिंटिंग प्रेस को पेपर छपने को दिए गए। 38 लोगों को पकड़ा गया, जबकि सरकार ने 42 आधिकारिक कार्मिकों को निलंबित किया। यहाँ तक कि परीक्षा आयोजनकर्ता राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली तक को बर्खास्त किया गया। राठौड़ ने कहा कि रीट पेपर लीक की चोरी के संबंध में सौदा किया गया। उन्होंने कलाम कोचिंग सेंटर का नाम लेते हुए कहा, देखिए दोस्तों, मैं नहीं ले रहा हूँ, कहीं कलाम वाले मेरे ऊपर आ जाएं भाई, ठीक है ना। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर देना। जो सामने है वो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जिसने छापा है वो क्या बोलते हैं, उस अखबार पे जा करके क्लेम करो। और अखबार मैंने राजस्थान पत्रिका से न्यूज़ ली है, ठीक है ना। ये मेरी वो नहीं है, कहीं आप मेरे पे चढ़ जाओ सारे। और का नाम लेते हुए ये नौकरी के विज्ञापन देते हैं।
लेते हुए कहा कि ये नौकरी की गारंटी को लेकर विज्ञापन देते हैं, सरकारी नौकरी कर रहे लोग कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। दोस्तों आर्टिकल आपको पता होगा कि अपनी जो क्या नाम है, अपनी अपन पढ़ते हैं ना आरटी एक्ट, तो उसमें 29 धारा आपके पता है, धाराएं हैं शायद 39 है, जानी कितनी है, उसमें एक धारा ये भी है कि यदि कोई सरकारी सेवा में है तो वो अपना जो है प्राइवेट पढ़ा नहीं सकता है। ये एक सरकारी ये धारा भी है और उसका उल्लंघन हो रहा है, काफ़ी सरकारी टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं। क्यों, हाँ, लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, पढ़ा सरकारी टीचर्स मतलब एक तरीके से प्राइवेट उस तरह नहीं कर सकते जैसे आज मैं हूँ, मैं मेरा कर सकता हूँ, ये चीज़ अलाउ है। क्यों? क्योंकि मतलब मेरा जो टाइम है मेरे घर पे मैं कुछ भी करूँ, मैं उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपना टाइम इस तरह किसी कोचिंग में ऐसे बाहर, इसके कुछ प्रावधान है, वो उसके बारे में कभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों ये हो रहा है, तो सरकारी जो लोग हैं उनको अब समझने की बड़ी ज़रूरत है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक रीट कर स्टे आने की संभावना बन सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि 17 और 18 19 देखो, तो शुक्रवार तक सुनवाई टल चुकी है। तो अब आप तो दुआ करो कि शुक्रवार तक आपका रिजल्ट जारी हो जाए। लेकिन दोस्तों कोई ये मत सोचना कि मैं L1 के पक्ष में हूँ कि L2 के विपक्ष में हूँ। दोस्तों जो चीज़ सामने नज़र आ रही है ना, उसको देख करके अगर बोलना हो तो उसमें गलत क्या है। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो आपको भी समझ में आ रही है, बस ये है कि थोड़ा मैं बोलने की हिम्मत रखता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ बस। क्योंकि मैं किसी को कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, ना मैं किसी को कोई गाली दे रहा हूँ, बस सिंपल सा जो मेरे जो विचार है वही तो रख रहा हूँ। बाकी आप सहमत होते हैं नहीं होते हैं वो आपका ऊपर है, ठीक है। और तो ये वाली सारी चीज़ें हो चुकी है। अब इसके अंदर दोस्तों मेन चीज़ ये है कि सीटेट परिणाम आ जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो एक्चुअली में मैं इसका अभी आपको पता है आज 15 फरवरी को आना ही है, सीटेट का पूरी संभावना है। और आवेदन की सुधार की अंतिम तिथि है आज, ठीक है ना, सॉरी कल है, सॉरी 16 तारीख। तो जिसको कोई भी सुधार करना है आवेदन में वो कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही, और कोई अपडेट होगी तो आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद।